हेलो दोस्तों, मैं राजीव सर आप लोगों को विशेषकर इंटर के 2022 की परीक्षा में पास किए हुए बच्चों के लिए मेरा संबोधन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 मार्च 2022 ईस्वी को इंटर की परीक्षा का परिणाम आ चुका है, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें आप लोगों को पता होगा कि 80% से ऊपर यानी कि 90% के आसपास बच्चे पास किए हैं। तीनों संकाय को मिलाकर कहा जाए तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। यद्यपि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सका था, उसके बावजूद भी यहाँ पर आयोग ने यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दुगुने प्रश्नों का विकल्प दिया और हमारे बच्चे बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिए हैं। ठीक है, तो मैं उन तमाम बच्चों को कुछ संदेश देना चाहता हूं जिन्होंने अच्छे परसेंटेज के साथ इंटर पास किया है। इसमें कुछ बच्चे साइंस लेकर के हैं, कुछ कॉमर्स लेकर के हैं, कुछ आर्ट्स लेकर के हैं। तो तीनों की अलग अलग महत्व है। अपने स्थान पर तीनों का महत्व कुछ कम नहीं है, अपने अपने स्थान पर सबका विशेष महत्व है। मैं वैसे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, विशेषकर जो साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, वो या तो मेडिकल लाइन में जाते हैं, प्रायः देखा जाता है। जो बायोलॉजी लेकर के हैं वो मेडिकल लाइन में जाते हैं। जो इंजीनियरिंग माने जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो इंजीनियरिंग में जाते हैं। जो कॉमर्स को लेकर के हैं वो क्या करते हैं, अपना सीए बनने का सोचते हैं। ठीक है, बाकी आर्ट्स के भी अपने अपने क्षेत्र में काम करने के बारे में निश्चित रूप से इंटर के बच्चे सोच लिए होते हैं। मैं अब आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि वैसे विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर लेकर के पास किए हैं वो या तो आईसीएआर का तैयारी करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने हेतु, ताकि उसको एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और साथ ही बीसीईसीई यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो आयोजित की जाती है एंट्रेंस की परीक्षाएं कृषि कॉलेज में एडमिशन हेतु, उसकी तैयारी करते हैं। और अपनी तैयारी अगर इस समय बहुत बेहतर ढंग से आप नहीं कीजिएगा तो आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा, तो फिर एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। आप यद्यपि पास तो कर जाइएगा, रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो। इसके लिए आप बेहतरीन तैयारी कीजिए। ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की लाइन में जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं कि अपना फैकल्टी ही चेंज कर लेते हैं, यानी कि आर्ट्स के कोई विषय ले लेते हैं और वहां से वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। यद्यपि ये खराब चीज नहीं है, वो यदि एम के अनुसार ऐसा करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन चीज है, आप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, आपका एम, सबसे पहले आपका एम निर्धारित होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, किस सेक्टर में जाना है। जनरल कंपटीशन यदि करना हो तो निश्चित रूप से आप ये चीज कर सकते हैं। आप यदि जनरल कंपटीशन करते हैं तो आपको पता होगा कि जनरल कंपटीशन का सिलेबस क्या होता है। जनरल कंपटीशन में प्रायः किसी भी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज के सवाल रहते हैं, मैथमेटिक्स के सवाल रहते हैं, रीजनिंग के सवाल रहते हैं। बिहार में तो बिहार पुलिस ये सब की बात यदि की जाए तो इंग्लिश और हिंदी भी रहते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज से पास किए हैं। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट को हम यदि पूछते हैं या देखते हैं
तो सबका 70+ ही रहता है। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं सबका जो परसेंटेज रहता है वो 70+ रहता है, यानी 90 तक 80 तक 80+ वाले बहुत अधिक मिलते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये 80% लेकर उस सर्टिफिकेट को अपने घर के गोदरेज में रख देना ही उचित है? क्या इंटर 80%, 85%, 90% प्राप्त करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप में जब इतना टैलेंट है तो मेरे दोस्त आइए कंपटीशन की ओर झुकिए। आप अपने लक्ष्य के हिसाब से, आपका जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य के हिसाब से जो जिंदगी यानी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, फ्यूचर में जो आपने प्लानिंग कर रखा है उस प्लानिंग में लग जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वो लक्ष्य के पास बहुत ही आसानी से आप पहुंच जाएंगे। मैं सोचता हूं कि तैयारी करने से पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको उसमें लग जाना चाहिए। यदि आप ईमानदारी पूर्वक 2 साल तक लगे रहिएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य से कोई भटका दे। यानी कि सबसे पहले लक्ष्य, जनरल कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले इंटर पास कर गए, 18 साल कंप्लीट किए, तो इंटर लेवल के जितने भी पोस्ट आते हैं उस पर आप भरिएगा फॉर्म, वहां पर पास कीजिएगा। तो 2 साल में आप अपनी तैयारी को लय दे सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कोई आदमी 22 साल की उम्र में आईएएस कर जाता है, कोई आदमी 30 साल 35 साल 30 साल में भी नहीं कर पाता। व्हाट्स द रीजन? इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। जिस स्टूडेंट को डायरेक्शन मिलता है, जिस स्टूडेंट को कम समय में रास्ता पता हो जाता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है, तो निश्चित रूप से वह अपने लक्ष्य तक बहुत ही आसानी से, यानी कि 25 साल से नीचे के उम्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, या फिर कोई भी इंटर लेवल का एग्जाम हो, क्लर्कियल एग्जाम, वो निश्चित रूप से हिट कर लेता है। तो मेरे दोस्त, आप इंटर कर लिए हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज ले आए हैं, उस डिग्री को कभी भी अलमीरा में बंद करके नहीं रखना है, उसका यूज करना है, उसका यूज करना है। यदि आप एक छोटे से शहर में, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, किशनगंज जिले का एक बहुत ही छोटा जगह है बहादुरगंज, मैं बहादुरगंज से आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। बहादुरगंज में मैं बच्चों को देखता हूं, इंटर पास कर लिया, बहुत सारे लोग जो बहुत वेल टैलेंटेड हैं वो लोग तो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, अपना पढ़ाई कर देते हैं। लेकिन कुछ अच्छे जो मीडियम जो कर सकता है वो स्टूडेंट बहादुरगंज में मंडराता हुआ अपने जीवन को समाप्त कर देता है। यानी कि अंत में ऐसा होता है कि ये कोई दुकान खोल देता है या कोई और कोई काम कर लेता है। एक है टैलेंट, बट वो कुछ से कुछ काम करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उसको कोई डायरेक्शन नहीं। तो दोस्तों, आप निश्चित रूप से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कीजिए जहां आपको कम समय में बहुत बेहतरीन करने का नुस्ख, बहुत बेहतरीन करने का रास्ता बताए। और जब तक आप इस तरह का अपनाइएगा नहीं, इस तरह के रास्ते को अपनाइएगा नहीं, तो बहुत समय लग जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगा, बट आपको एक साधारण सी नौकरी नहीं मिलने वाली। इसलिए सब्जेक्ट का चुनाव प्लस किस रास्ते में हमको जाना है, कौन सा रास्ता बढ़िया है, पिच है, एकदम बहुत बेहतरीन रास्ता है, इसका डायरेक्शन कौन बता सकता है? जो आप जिसके शरण में जाइएगा, यानी कुछ ऐसे आदमी के शरण में आप जाइए जो आपको ये रास्ता बता सकता है। अपने से चलने का प्रयास कीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, कम समय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई वेटरन आदमी से ही मुलाकात करनी होगी, वही आपको रास्ता बता सकता है। यानी गुरु के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों,
आप सारे लोग इंटर पास कर गए हैं, अब आपको कुछ करने का समय आ चुका है। जो लोग मेडिकल लाइन में गए हैं कोई बात नहीं, आप वहां पे अच्छा कीजिए, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। यदि कोई इंजीनियरिंग लाइन को चूज करते हैं तो वहां पर आपको बेस्ट ऑफ लक। यदि कोई सीए के रास्ता को चूज किए हैं तो वहां पर आपको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन यदि कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप बहादुरगंज में रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से खास करके जितने भी इंटर पास और अच्छे लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं और कम समय में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग समय को गंवाएं नहीं। बहुत ही कम समय में आप यदि बेहतर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बार आप हमसे मुलाकात कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रास्ता तय किया जा सकता है, कैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कहा जाता है मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। आप ये हार क्यों मान जाते हैं कि मैं छोटे से शहर में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं। जब आप इंटर में 81% मार्क्स लाए हैं, 82% मार्क्स लाए हैं, 90% मार्क्स लाए हैं, आप में योग्यता है, एबिलिटी है, तभी तो आप लाए। फिर उस योग्यता को दवा कैसे दे रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि बहादुरगंज में रह करके पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। आपको किसी भी, आप मान के चलिए कि किशनगंज जाते हैं यहां से, तो आप क्या करते हैं? एलआरपी से किशनगंज वाला रोड पकड़ते हैं कि ठाकुरगंज वाला रोड पकड़ते हैं? निश्चित रूप से किशनगंज वाली रोड पकड़ते हैं। तो ठीक उसी तरह यदि आप जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है, आप अपने पहले देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। क्राइटेरिया तो आपका फुलफिल कर रहे हैं, 18 साल उम्र कर रहे हैं, आपका कंप्लीट कर रहे हैं और आपका जो है इंटर भी हो गया है, आप तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। अब मेन रास्ता क्या है कि आपको अब सिलेबस को पकड़ना है कि सिलेबस क्या है। आपको आपका सिलेबस मैं बता दे रहा हूं कि यदि इंटर लेवल के एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज कंप्लीट करना होगा, जनरल नॉलेज पढ़ना होगा, सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स पढ़ना होगा और हिंदी और इंग्लिश पढ़ना होगा। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के इर्द गिर्द इंटर लेवल के सभी एग्जाम आयोजित की जाती है। यहां पर आप यदि बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर उसके बाद आप पीसीएस भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसलिए कि आप पहले क्या होता है, अपना यह जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में क्या होता है कि यदि लगातार हाई लेवल का एम्बिशन रखते हैं, मे भी आप वहां नहीं पहुंच पाइएगा। इसके पीछे कारण क्या है? गार्जियन का दबाव। गार्जियन का दबाव है दोस्तों, विश्वास कीजिए। आपको सिर्फ 3-4 साल आपको तैयारी करने का छूट यहां पे नहीं देते हैं। गार्जियन जो है हमारे क्षेत्र में, या हम बहादुरगंज की बात मैं कर रहा हूं, किशनगंज का एक छोटा सा प्रांत बहादुरगंज है, ये जगह है, छोटा सा जगह है बहादुरगंज। यहां पर क्या होता है कि गार्जियन क्या करते हैं कि 2 साल 3 साल में यदि आप उसको रिजल्ट नहीं दिखाइएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाइएगा दोस्तों, 4 साल कहिएगा कि 4 साल हम जाके दिल्ली में तैयारी करेंगे, पटना में तैयारी करेंगे, तो हमारे यहाँ के गार्जियन आपको रखने वाले नहीं। तो दोस्तों, आप अपने भविष्य को बहुत ब्राइट करने के लिए आपको ही आगे आना होगा। आपको इन तमाम जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करना होगा। यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो क्या करना होगा? ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, बस अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। आप खुद से वादा कीजिए दोस्तों, आप इंटर कर चुके हैं, आप खुद से वादा कीजिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा,
और गार्जियन हमको 2 साल का छोड़ दिए ना, मैं 2 साल में कुछ करके दिखा दूंगा, इंटर लेवल का कोई भी एग्जाम क्रैश करके दिखा दूंगा। जब आपके अंदर ये टैलेंट देख लेंगे आपके गार्जियन, पक्का आपको छूट दे देंगे। आप और बेहतर से बेहतर एक जॉब में जाके फिर दूसरा तैयारी कीजिए, फिर वहां से उसको आप जॉब चेंज कर सकते हैं दोस्त। कौन कहता है कि इंटर लेवल का एग्जाम में जो चला जाता है एक बार वो जॉब चेंज नहीं कर सकता? ऐसा आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएगा कि एक नौकरी छोड़ करके दूसरे नौकरी में आया, दूसरा छोड़कर तीसरे में गया, तीसरा छोड़ के चौथे में गया। रोकने वाला दोस्त कोई नहीं है, आपको अपने ऊपर जाने से रोकने वाला कोई नहीं है दोस्त। ये याद रखिएगा, जिंदगी में ऊपर जाने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, यदि आप बहादुरगंज में हैं तो निश्चित रूप से आप एक बार हमसे भेंट कीजिए। आप यदि हमारा नंबर चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहां से हमको मेरा नंबर लीजिए और कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। मैं जनरल कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, विशेषकर यहां पर एक बात मैं और बोलना चाहता हूं कि जैसे देखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें ग्रेजुएशन में जो आप भीड़ से बच पाए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भीड़ वर्तमान समय में काफी अधिक बढ़ गया है, तो कौन सा सब्जेक्ट ले जो जनरल कंपटीशन में हमको कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जहां पर सब्जेक्ट के चुनाव का भी फायदा मिल जाता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, आप यदि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर लेते हैं, अकाउंटेंसी ऑनर्स कर लेते हैं, तो एसएससी में एक पोस्ट आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, अकाउंट ऑफिसर, जितना भी होता है, ठीक है। वो कौन भर सकता है? जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो, अकाउंटेंसी ऑनर्स हो, वो कर सकता है। पक्का वहां भीड़ कम होगा या नहीं होगा? आप खुद सोच के बताइए। होगा। बीपीएससी के द्वारा जैसे आयोजित किया जाता है, ऑडिटर की परीक्षा निकाली जाती है। अभी पंचायती राज पदाधिकारी का वैकेंसी आया हुआ था, 300 प्लस कुछ था, लेकिन क्या जनरल हम लोग भर पाए? नहीं भर पाए दोस्त। इसलिए नहीं भर पाए कि हम लोग को इसके पहले पता ही नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें जो हम लोगों को बहुत बेनिफिट हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। कहने का मतलब है कि जनरल में क्या होता है कि वो भी भर पाएगा तो मैं भी तो भर पाऊंगा, बट यहां मैं भर पाऊंगा, वो नहीं भर पाएगा। यानी कि इसमें फायदा, इकोनॉमिक्स यदि ग्रेजुएट आप कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से, अकाउंटेंसी से, तो आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा जनरल कंपटीशन के अंदर। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, बीपीएससी में देखिएगा, खास करके देखिएगा कि जो ऑफिस में, जनरल ऑफिस में देखिएगा अकाउंटेंट का पोस्ट होता है। मालूम है दोस्त, अकाउंटेंट का पोस्ट कौन भर सकता है? क्या साधारण ग्रेजुएट भर सकता है? नहीं भर सकता है मेरे दोस्त। भर सकता है कौन? जो अकाउंटेंट ऑनर्स करता है, अकाउंटेंसी ऑनर्स करता है, जो क्या करता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स करता है। तो यहां सब्जेक्ट, यदि आपको भीड़ से थोड़ा सा अलग काम करना है तो सब्जेक्ट का चुनाव भी बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। इसलिए इंटर पास आप किए हैं, ये सारी बातें आपको निश्चित रूप से पता नहीं होगी और यहीं पे गलती हो जाती है। यही एक छोटी सी गलती आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है दोस्त। यह निर्णय लेने का समय है, ये निर्णय लेने का समय है। ये कैरियर काउंसलर की बात होती है, लेकिन हमारे यहां ऐसे कोई है नहीं जो आपको सजेस्ट कर पाए। मैं इसमें आपका प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको सजेशन दूं, और आप यदि इस हिसाब से चलिएगा तो मैं मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी धोखा नहीं खाइएगा। आप हमसे मिलिए, आप हमसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, सारा सॉल्यूशन आपके पास होगा। ठीक है? तो यदि आप पॉजिटिवली लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच जाइएगा। विस्तृत बातें आप मिलिए, उसके बाद होगी। ठीक है? तो निश्चित रूप से आप जो है एक बैकवर्ड क्षेत्र में रह करके आप कभी होपलेस नहीं हुई है दोस्त। मैं हूं आपके साथ।
डायरेक्शन देने के लिए मैं हूं। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इंटर के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां। आपका राजीव सर, RHS बहादुरगंज, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और जरूर कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहां से बात भी कर सकते हैं। जब कभी आपको जरूरत पड़े आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे चीजों को देख सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। मैं लगातार इस तरह का वीडियो पोस्ट करता हूं, साथ ही साथ जो भी सिलेबस है जनरल कंपटीशन का उस पर भी बात करता हूं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।